वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। आज समाअत हुई जिसमें हमें नज़र आया कि 9 में से जो 3 जजेज़ हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। जैसे जमाल बंदू खेल ने तो खुद नोटिस के हवाले से बाकायदा इख्तलाफी नोट दिया, जो जज साहब की मौजूदगी है उस हवाले से दिया। चीफ जस्टिस ने अपना अगर माइंड पहले बता दिया है उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर बिल्लाह ने असेंबलियों की तहलील पर ही सवाल उठा दिया। तो आपका इत्मीनान है कि कम से कम एक डाइवर्स ये एक बेंच है जिसमें इख्तलाफात भी आज सामने आए हैं और ये दुरुस्त सिमत में चीज़ जारी? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, जो अदालती कार्रवाई होती है ज़ाहिर है उसने एक कानून असूल ज़ाब्ते पे चलना होती है, लेकिन ये फ़रीक़ैन का और जो लोग इससे मुतासर हो सकते हों उनको ये हक़ भी कानून ही ने दिया है कि वो अदालती कार्रवाई पे एतराज़ात जो हैं वो उठाएँ। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि ये मामला जो है वो सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज करने का नहीं था, और अगर किसी वजह से इसमें ये मामला टेकअप किया भी जाना था तो फिर दिन 2 जज साहबान ने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा अपने हुक्म में कि बादियुन नज़र में ये 90 रोज़ की वायलेशन हो गई है और जो आइन है उसके हवाले से हमें संगीन खदशात हैं कि उसकी पासदारी नहीं हो पा रही। तो और एक ऐसे केस में जिसका कोई इससे जुड़त नहीं थी, कोई नेक्सस नहीं था, और जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़रीक नहीं था, और उसमें इलेक्शन कमिश्नर को तलब करना बहुत ज़्यादा सूरत में, और फिर उनको इस बात की तरफ उनके पूरे दलाइल सुने बगैर ये एक तासुर कायम करना कि शायद इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा इंतखाबात, या जो रेलिवेंट लोग हैं जैसे गवर्नर्स का ज़िक्र है वहाँ पे, तो उस हवाले से तो मेरे ख़्याल में ये जो भिजवाना है इस मैटर का उस पर भी क्वेश्चंस उठेंगे और वकला उठाएंगे। और जो आज जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल साहब ने जो नुक्ता उठाया उसकी भी मैं समझता हूँ कि वो बड़े वैलिड पॉइंट पे उन्होंने ये बात की, और अदालत को और ख़ास तौर पे उन 2 जज साहबान को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे मगर सूमोटो के मेरिट पर ज़ाहिर अदलिया के अंदर से सवाल उठ गया, एक मौजूद जज साहब पर वैसे बार काउंसिल बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठा रही हैं। ये तमाम बातें या फिर सदर को तारीख देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, इस पर अदालत फैसला कर देगी। मगर बुनियादी नुक्ता तो वही है कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन में असेंबलियों की तहलील के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं और हुकूमत उससे भागती नज़र आ रही है। तो आप ये तवक्को तो नहीं रख सकते कि अदलिया इस हवाले से कोई ऐसा फैसला दे देगी? देखिए शाहजेब साहब, हुकूमत के भागने का बिल्कुल ये सवाल नहीं है। ये मामला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, यानी आइन पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट को सामने रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला करना है, और उसके लिए बहुत से लवाजमात हैं जनरल इंतखाबात के लिए। उन लवाजमात में ऑफ कोर्स सबसे पहले कि माहौल ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी बड़ी थ्रेट ना हो, फिर मुल्क संगीन मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, 2 दफ़ा इंतखाबात का ये जो सारा सिलसिला चलना कि पहले आइंदा 2-3 माह में इंतखाबात हों, फिर 3-4 माह के वक्फे के बाद दोबारा अगस्त ऑनवर्ड मुल्क जो है वो इंतखाबात के मोड में चला जाए, और फिर वही सारे अखराजात रिपीट हों जो कि अरब रुपए में हैं। और ये बात कि डिजिटल सेंसस हो रहा है और उस पे बहुत सारी जमातों का कंसेंसस है कि नई हल्का बंदियाँ हों, और आबादी का जो तनासब उतार चढ़ाव आया है बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, बशमूल पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, उसके ऊपर मगर तारड़ साहब ये तो है फिर तो ये कोई भी अक्टूबर में इलेक्शन के लिए भी कोई भी रीज़न इजाद किया जा सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन तो हमारी अक्टूबर में भी अच्छी नहीं होगी, खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ख़राब हो सकती है, और सेंसस के नताइज भी आ जाएंगे और उसके हिसाब से सारी डिलिमिटेशन और सब एक्सरसाइज हो जाएगी। हो सकता है वो भी डिले हो जाए, तो फिर कोई नया रीज़न बन जाएगा। फिर तो अगर एक दफ़ा आइन से रूगर्दानी हो गई और 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे होंगे, इसकी बात की क्या गारंटी है कि हुकूमत उस वक्त भी कोई ना कोई नई बात नहीं कर रही होगी? शाहजेब भाई, ये जो बातें मैंने की हैं मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ना ये मेरी सियासी जमात का मौक़िफ़ है। ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे अभी तक आई हैं, इलेक्शन कमीशन की ख़तो ख़ताबत जो हुई है रेलिवेंट लोगों से, उसके नतीजे में जो बातें सामने आई हैं। मेरे लिए तो एक बतौर पाकिस्तानी के ये भी तकलीफ़ दह चीज़ है कि ये 2 असम्बलियाँ किसी एक शख्स की ज़ाती अना के भेंट चढ़ी हैं, और एक अजनबी ने ये 2 असम्बलियाँ तहलील कराई हैं जो कि उन असम्बलियों का ख़ुद हिस्सा नहीं थे,
और यही बात आज दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भी की। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस तरह का नाजुक दौर है, ये एडवेंचरिज़म जो है ये मुल्क को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो जलती पे तेल का काम करता है मुआशी अदम इस्तेहकाम पे। और बड़े कठिन हालात से गुज़रते हुए हम जो मईशत को टूटी फूटी हुई मईशत के ज़रिए मुल्क को चला रहे हैं, ऐसे में इस तरह का एडवेंचरिज़म रियासत के भले में नहीं था। और मेरे ख़्याल में अदालत भी इस बात का नोटिस लेगी, क्योंकि आज दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने यह नुक्ता भी उठाया और इस पे पहले भी कुछ तशरीह हो चुकी है एक दफ़ा कि आया ये वज़ीर आला की एडवाइस जो है इस पर 100% तहलील ही होनी चाहिए, या कि ये मामला अदालत में तनकी तलब है। इसमें पहले एक ख़ास तौर पे बलूचिस्तान असम्बली का एक जो मुकदमा है वो एक वाज़े मिसाल है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में इकट्ठी देखने की सूरत में ही आगे बढ़ा जा सकता है। और कोई बंदा इलेक्शन से, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है, ना हलीफ जमातें भाग रही हैं। तो सब जब ये अगर ये मामला भी अगर आ जाता है, और जैसा कह भी दिया और आज ऑब्जर्वेशंस थे कि इस पे भी सुमोटो अगर हो गया है, तो फिर आपका इत्मीनान है कि ये 9 रुकनी बेंच ही आगे बढ़े, या आपका अभी भी ये इस्तदलाल है कि जी ये जो 2 जजेस हैं ये इसमें नहीं होने चाहिए? नहीं सर, इसमें तो बहुत क्लैरिटी है। देखें कल बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने, अभी सुमोटो नोटिस नहीं था जारी हुआ, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पार्टी सदर के तौर पे समझता हूँ कि हमारी जमात को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कई दफ़ा देखें परसेप्शन होती है। मैं कहता हूँ कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। इंसाफ होता हुआ नज़र आए। तो अगर एक ख़ास सेगमेंट के एक तबके के जहनों में ये बात बैठ जाए कि इन जज साहिबान का रवैया हमारे बारे मुशफ़क़ाना या कानून के हवाले से बहुत सीधा नहीं है, और हमेशा जो फ़ैसला है वो मुख्तलिफ आया है, और उसकी वजूहात जो दी गई वो भी अमूमी तौर पे मुकदमों में नहीं होती, तो वो जमात और वो तबका ये कहने में हक़ बजानब होता है। और मेरे ख़्याल में अदालतों ने भी हमेशा बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है। और ख़ास तौर पे जो एक जज साहब हैं जस्टिस नकवी, उनके बारे में जो रीसेंट ऑडियो लीक्स आई, और उसके बाद अब जैसे पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स ने 6 बार काउंसिल जो कि मुख्तलिफ धड़ों से जिनका ताल्लुक़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे वहाँ पे आसमा जहांगीर ग्रुप है, दूसरे ग्रुप भी उसमें शामिल हैं जो हामिद खान साहब की क़यादत में हैं। 6 की 6 बार काउंसिल्स ने ये तय किया कि ये बड़ा संगीन मसला है, और उसके लिए उन्होंने मुतालबा किया इसकी तहकीकात हों। जब वो नहीं बात आगे चली तो फिर उन्होंने कहा कि हम रेफरेंसेस फ़ाइल करेंगे, और फिर एक रेफरेंस आ गया जो कि उनके असासों के बारे में तहकीकात का है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो सारी चीज़ मिल जाए, यानी कि वो जुड़ जाए इन केसेस से और उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से भी, तो उनके अपने लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस केस से, ऐसे सियासी मुकदमे से अलग हो जाएं जिसके बारे में उंगलियां उठ रही हैं उन पे। मगर ये अदालत का तकद्दुस और तकरीम जो है वो बढ़ती है, इससे किसी की, मैं समझता हूँ, कमज़ोरी नहीं आती। वैसे मगर फिर ये कानूनी रास्ता है, जैसे बार काउंसिल्स ने मुतालबा किया, फिर उन्होंने रेफरेंस का भी कहा, फिर एक रेफरेंस उनके फाइनेंशियल मामलात पर आज आगे भी बढ़ गया। उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने आज जो किया, 5 अफराद की तस्वीर दिखाई, जिसमें एक तो जस्टिस खोसा, एक जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद, और 2 हाजिर सर्विस जजेस उसमें थे। आपके ख्याल में तौहीन अदालत की मरियम नवाज साहिबा ने, और क्या इसकी ज़रूरत थी जो उन्होंने किया आज? देखिए, कई दफ़ा प्योर कानूनी बातें जो हैं वो जब सियासत से जुड़ जाती हैं, और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि जब बारहा ये बात आए, आपको याद होगा जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 साबका सदूर ने बैक ज़ुबान ये इस्तदा की कि मामला जो है वो लार्जर बेंच को दे दिया जाए। और जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस बेंच में सीनियर हैं, उनके बारे में भी पार्टीज़ ने, PDM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो जो सियासी मुकदमात थे उनमें वो ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं मॉनिटरिंग जज के तौर के पे ऊपर, और फिर जो बहुत सारे मुकदमात में वो हिस्सा रहे हैं और उनका जो मौक़िफ़ रहा है वो ठीक है कि कानून में दोनों राहें मौजूद होती हैं, तशरीह जज ने करनी है। लेकिन मैं बतौर वकील परसेप्शन पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर लोगों के जहनों में ये परसेप्शन जो है वो कंधा हो जाए कि ये एक ख़ास सोच रखते हैं और एक जमात के बारे में इनकी राय जो है वो इनके फ़ैसलों से मुतनश्शे होती है,
तो मेरे ख़्याल में अदलिया के इदारे पे एतमाद बहाल रखने के लिए जब उनकी ज़ुबान पे ये बात आ जाए साइल की कि आप मेरे मुकदमात में बेहतर है कि आप उससे एतराज़ करें, तो इसमें कोई मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब भी नहीं है और कोई किसी किस्म की तहकीर या ज़िद वाली बात नहीं। मगर उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कहा कि ये साजिश का हिस्सा हैं। जनरल बाजवा तो अब निकल ही गए हैं। 5 की तस्वीर है जिसमें 2 रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस, इसके अलावा एक जनरल फैज़ हमीद और 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं, जिसमें ज़ाहिर मॉनिटरिंग जज साहब का आप हवाला दे रहे हैं वो भी हैं। तो उन्होंने तो साजिश का सारा किरदार कहा, बाकायदा तौर पर तस्वीरें दिखाई, तकरीर की। ये काफ़ी आगे नहीं निकल गई आपके ख्याल में मरीम नवाज साहिबा? शाहज़ेब साहब मेरी बात सुने, अगर आप एक इतने बड़े मुकदमे को शुरू करें और फिर उस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए ये कह के किसी शख्स को ताहयात नाअहल कर दें कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह जो ली है वो उसको ज़ाहिर नहीं किया और वो ली भी नहीं है ना लेने पे, और वो रिसीवेबल था और रिसीवेबल को कहीं कानून में कहीं पे डिफ़ाइन नहीं किया गया, और बेतहाशा उस बात पे आज तक तनकीद हो रही है। कुछ अदालती फ़ैसले होते हैं जिन्हें अवामी पज़ीराई नहीं मिलती, कुछ अदालती फ़ैसले होते हैं जिन पे वकला बरादरी या जो हमारा इंटेलिजेंसिया है वो भी अदम एतमाद का इजहार करता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा और मुकदमात जिनमें उन्हें सज़ा दी गई और सज़ा बहाल रखी गई और उसके नतीजे में उन्हें फांसी पे लटकाया गया, उन्हें शहीद किया गया, उसे भी लोगों ने कबूल नहीं किया, उसके बारे में भी लोगों ने तनकीद की। इसी तरह ये पनामा केस जिस तरह से चलाया गया और फिर JIT और एक जज साहब ने मॉनिटरिंग की, कितने ट्रायल हुए हैं पाकिस्तान में किसी मामले में जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्हीं जज साहब ने जिन्होंने वो मुकदमा सुन रखा था वो मॉनिटरिंग जज हो, और एक सेशन जज जो है वो किस तरह से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ैसले कर सकता है। और उसके बाद फिर उस पर अरशद मलिक साहब की कुछ रेवोल्यूशंस आई, उनको जिस तरह उस फौरी तौर पे रास्ता बंद कर दिया गया साइलिन का कि वो उससे इस्तिफ़ादा न कर सके। हालांकि माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब की सरबराही में बेंच ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के केस में ऑडियो टेप्स के सुनने के बाद ही वो कन्विक्शंस भी सेटिसाइड की और मैटर्स रिमांड कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उस पर परसेप्शन को तक़वियत देती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने दी कि क्या वजह है कि एक ख़ास सियासी जमात जो है उसके पास ये बयानिया बना, क्यों बना ये बयानिया कि ऐसे इदारे जिनका रोल जो है वो पेरेंटल है, यानी वो एक माँ बाप वाला रोल है, और उस रोल में अगर ये झोल नज़र आए और लोगों के जहनों में ये शकूक व शुबहात उठे और ये परसेप्शन परवान चढ़े कि इंसाफ नहीं दिया गया और शायद इसमें दिया जा सकता था और बावजूद नहीं हुआ, तो फिर ये बातें ये जो मैं कहता हूँ ये भड़ास, ये तकलीफ़ बाहर आ जाती है और ये निकल आती है लोगों के। सब अगर इस भड़ास के बावजूद अगर चीफ जस्टिस एतराज़ात नहीं सुनते तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो अब अदालत का, मैंने तो ख़ुद कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे भी सरे तस्लीम खम किया। आपका एक निज़ाम है, आपने उस निज़ाम के अंदर रह के तनकीद करने का हक़ आपको है, रोने का हक़ इंसान से नहीं छीना जा सकता, चीखो पुकार करने का हक़ नहीं छीना जा सकता, पाकिस्तानी शहरी का फरियाद करने का हक़ नहीं छीना जा सकता, शिकवा करने का हक़ नहीं छीना जा सकता। अदालत के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है कि वो अपने कंडक्ट से और अपने फ़ैसलों के ज़रिए से ऐसे किसी तासुर को जो है वो परवान ना चढ़ने दे जिस पे लोगों की ज़ुबानों पे इस तरह के शिकवे और शिकायतें आएँ।